हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं और जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है उसकी भी बात हम करेंगे साथ ही साथ। और क्या दिक्कतें हमें आती हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम वो भी हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड है कि हम टू न्यूमेरिकल्स इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसी से हम जानेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन अप्लाई होता है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने प्रॉब्लम को। तो वो सब कुछ बातें हम आज ही इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से बने रहें और कॉपी पेन साथ में रखें। जो भी आपको पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, उनको नोट करना है, नोट कर लें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मिला है ए कॉन्वेक्स मिरर यूज इन ए बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर और मीटर if the driver of the bus located at car and 10 meter behind the bus and find the position, nature and size of the image of car। देखिए इसमें हमें जो मिला हुआ है कि सबसे पहले कहा है कि जो बस है उसमें एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो ठीक है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मिरर कौन सा यूज हुआ है। तो आपको साफ साफ इस पर लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है, ठीक है, टर्क में या जो। और उसके बाद जो बस है, बस में लगा हुआ है ये मिरर और उसने बस के जो ड्राइवर है उसने कार को पीछे से आता हुआ देखा जो कि उसको दिखाई पड़ी 10 मीटर बिहाइंड, मतलब वो हमें 10 मीटर पीछे दिखाई पड़ी है बस के। और अब हमें निकालना है कि उसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज। देखिए इसमें सबसे पहले जो देखते ही लगता है कि जो हमारा ये जो मिला हुआ है कि 10 सेंटीमीटर बिहाइंड बनी है, तो यहाँ पे हमें देख नहीं सकते कि ये शायद हमारी इमेज है, ठीक है ना। ये हमारी इमेज नहीं है, हमारे ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले। अभी उसके बाद जो इमेज बनेगी वो मिरर में बनेगी, तो उसको हम देखेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि 10 मीटर बिहाइंड बनी है, तो ये इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाई पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। और जब भी हमें v निकालना होता है, दूसरा आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जब पोजीशन पूछता है, ठीक है, किसकी पूछिए, फाइंड द पोजीशन, इमेज की पूछिए। तो इमेज की पोजीशन तभी पता लगेगी जब हमें v पता लगेगा। अगर वो v देता तब हम v दोबारा कैसे निकालते हैं, v तो निकालना नहीं था हमें, राइट, पहली बार। तो इससे हमें दूसरा पता लग जाता है कि ये हमें जो मिली हुई है वैल्यू किसकी मिली हुई है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिली हुई है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिली हुई है फ्रॉम द मिरर। तो दो तरीके हमारे हो गए कि एक बार मन में जरूर सोचें इसके बारे में कि कैसे एक इमेज बनी होगी या कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, किस तरीके की। तो वो महसूस करने से आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है या फिर इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। उसके बाद जब हमें ये सब कुछ पता लग जाए कि हमें क्या मिला है, जो भी क्वेश्चन में मिला हुआ है, जो भी आप आइडेंटिफाई कर पाए लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को, उसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला, मतलब आर मिली हुई लिखते हैं, ठीक है, आर मिली हुई। उसके बाद में एफ हमें पता नहीं है तो एफ को कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद में जो बी, ये u मिला हुआ है, ये u मिला है हमें 10 मीटर, ठीक है। और दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखने की, मीटर लगे हुए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी में अगर मीटर लगा हुआ है, किसी में सेंटीमीटर लगा हुआ है, सबसे पहले हम उसको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, तब जाके हम प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें क्या मिला है, सबसे पहले ये कॉपी करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि मिरर कौन सा है, क्योंकि मिरर पता लगेगा तभी हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज कर पाएंगे। चलिए, तो मान लो कि आपके पास में ये रफली डायग्राम है इसका मतलब कोई यूज नहीं है, बस ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, मीन्स फ्रंट पे है, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन लगता है कि अगर कोई चीज मिरर से लेफ्ट साइड हो तो हमारी कैसी रहती है, माइनस में रहती है। और एक बात और थोड़ी सी ध्यान रखने की है कि जो हमारा यू होता है सभी के लिए माइनस में यूज हो, चाहे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, दोनों में से कोई भी मिरर है तो हमारा यू किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये।
अच्छा, उसके बाद में दूसरी चीज की आर हमें मिला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर पड़ेगी, राइट साइड पड़ेगी। तो राइट साइड में जो भी चीज होती थी वो किस में होती थी, प्लस में होती थी, तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है, अब हमारा प्लस और माइनस लग गया है, ठीक, और इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस ये लगा दिया, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास में क्या है, r इक्वल टू होता है 2f, और क्योंकि हमें f की रिक्वायरमेंट है तो हम करेंगे r बाई 2। तो r बाई 2 जैसे आपने किया तो f की वैल्यू कितनी मिली, 4 बाई 2 मतलब 2 मीटर। ठीक है जी, तो आपको जो f मिला है वो 2 मीटर मिला है। ठीक, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपने f फाइंड कर लिया, आपके पास u भी है, आपको पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालने के लिए हमें v की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v का जो फॉर्मूला होता है निकालने का 1/f 1/u प्लस 1/v, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अब हमारे पास में किसकी वैल्यू नहीं है, v की वैल्यू नहीं, तो हमारा u किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ डायग्राम जो रफली डायग्राम बनाया सिर्फ उसका यही था कि हमारा साइन कन्वेंशन लेफ्ट बन रहा है कि राइट साइड बन रहा है, कैसे हम उसको साइन यूज करेंगे, सिर्फ उससे मतलब था। तो हमने कर लिया। अब हमने फॉर्मूला देख लिया कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और क्योंकि v की वैल्यू निकालनी है तो f के पास में जाएगा u माइनस में। ठीक है, और वैल्यू जो भी दे रखी है सब वैल्यू पुटअप करते हैं, बस सिंपल ही पुटअप करनी है वैल्यू। 1/2 प्लस में रहेगा 2f है, f की वैल्यू मीटर, और ये माइनस का tan है, और ये ठीक है, चलो मैं अभी माइनस नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 माइनस 1/10। तो इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो गया, अब इसका यूज नहीं रहा। ओके, तो एलसीएम हमने लिया इसका, तो एलसीएम जैसे ही हमने लिया इसका तो हमें tan मिलेगा, और tan को सॉल्व कर देंगे, tan 5 माइनस 1 4/10 सॉल्व करो तो 2/5। तो ये हमारी जो v की वैल्यू मिली है, तो v की वैल्यू जो मिलेगी 5/2। यहाँ पे भी काफी मिस्टेक रहती है कि हम इसको ना रेसिप्रोकल नहीं करते और वहीं पे लाके इसका आंसर बोल देते हैं कि भाई 2/5 का आंसर है। 2/5 का आंसर नहीं है, ये 1/v की वैल्यू है। हमें क्योंकि v की वैल्यू चाहिए तो इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल किया तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली वो 2.5 मीटर मिली। ठीक है, तो v की वैल्यू मिल गई। तो v की वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो पॉजिटिव किधर होता है, राइट साइड होता है। तो इमेज कैसी बनी होगी, अगर इमेज मिरर के पीछे बनती है तो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, और सीधी भी बनेगी, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, दोनों चीजें फिक्स होती हैं। तो आपको सबसे पहले पोजीशन निकालनी थी, तो पोजीशन आपको मिल गई 2.5 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। नेचर कैसी है उसकी, नेचर है साइज। ठीक है, साइज हम निकालेंगे, नेचर किस तरह की, क्योंकि पॉजिटिव से हमें पता लग जाता है कि इरेक्ट होगी और वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो उसकी नेचर थी। अब हम साइज निकालते हैं। साइज में मतलब इसकी कितनी बड़ी है कितनी छोटी बनी होगी, ओरिजिनल साइज से। तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है, तो -v/u। देखिए v की वैल्यू जो है वो 2.5 और उसके बाद है 2.5 लिया और इसकी वैल्यू माइनस में थी, इसकी वैल्यू भी माइनस में माइनस कैंसिल आउट हुआ। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 0.25 मीटर। तो इतनी लार्ज भी दिखेगी, तो हमें जो इमेज दिखेगी वो इतनी लार्ज दिखेगी, इतनी बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू है इसकी, राइट। तो लार्ज हो गई, इसलिए टाइम्स मोर बनेगी। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे
इतनी बड़ी दिख रही है, राइट। तो आपकी नेचर आ गई, इमेज आ गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। यही इसमें पूछा गया था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में और देखेंगे कि कैसे और अप्लाई होता है और कैसे इसमें कैलकुलेशन। बहुत ही सिंपल होते हैं ये, और एक बार ये आ जाए फिर काफ़ी अच्छा लगता है और मुश्किल भी नहीं है, कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी क्लियर होता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। An object 6 centimeter high ओके, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अभी देखो एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर हाई है, इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है हमें पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले वही सेम तरीका है हमारे पास में कि हम उसको कैसे देखेंगे कि सबसे पहले हमें मिला क्या, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या मिला है। देखो एक तो हाइट मिली हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने मान ली है h 3 सेंटीमीटर, और सिर्फ वैसे ही लिखेंगे हम इसमें जो भी हमें मिला हुआ है। और डिस्टेंस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को ही 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यहाँ पे तो क्लियर है, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि हमें जो डिस्टेंस मिली हुई है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो फोकल लेंथ भी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं f इक्वल टू दे दी है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको तीनों चीज दे दी है, u पता है, v भी u पता है और f भी पता है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमें पोजीशन निकालनी होती है। तो पोजीशन निकालने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि मिरर कौन था, क्योंकि तभी तो हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे उसी के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो आपके पास मिला हुआ है कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर मिला हुआ है, तो आपने हल्का सा यहाँ पे कॉन्केव मिरर बना दिया ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा होगा, कैसे कहाँ क्या रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी सामने ही रखा हुआ है, फ्रंट पे रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के। अब यहाँ से अगर सामने रखा हुआ है तो इसका मतलब यू तो माइनस में रहेगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि यू हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद f देखते हैं इसका। f किधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? डेफिनेटली लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में जो भी चीजें आती हैं वो माइनस में आती है। हमने 20 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपली, क्योंकि सबसे जो अहम चीज है वो है साइन कन्वेंशन। अगर आपने अच्छे से साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लिए उसके बाद तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। सिंपल मैथमेटिक्स जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, 6 और 8 में भी किए हैं, ओके। तो फॉर्मूला में लिखता हूँ 1/u 1/p, वैल्यू पुट किया। चलो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f माइनस 1/u, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/20 माइनस का माइनस 1/10, ये भी दोनों माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस फिफ्टिंग पे लगा और एक क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दे रखी है साइन कन्वेंशन के हिसाब से लगा 1/-10, तो माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे वापस करता हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस का। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/v इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस, ठीक है। अब वही सिंपल एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम आया 20 और यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 2, ठीक है। एलसीएम
आ गया। आपको सभी को एलसीएम लेना आता ही होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 20, 1/20 आ गया आपका आंसर। 1/20 का मीन्स क्या है, मतलब क्या है इसका 20 का, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी यहाँ पे चेक करना होता है सभी की वैल्यू सेंटीमीटर में ही हो, अगर मीटर में है तो सभी की वैल्यू मीटर में हो। ओके, तो आपकी वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी कि जब वो राइट साइड इमेज बनेगी। तो राइट साइड इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज हमारी राइट साइड बनी है, और राइट साइड का मतलब है कि वर्चुअल बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन आपका आ गई है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। उसके बाद में नेचर की बात करें, नेचर उसकी कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब बात करते हैं साइज की। ये v के निकालते ही आपके दोनों आंसर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जब तक आप इसका आंसर पूरा नहीं कर देंगे तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने v निकाल लिया, आपने कुछ बताया नहीं कि उसकी वर्चुअल इमेज बनी, हालांकि यहाँ से हम सीधा आंसर कर रहे हैं, फिर भी आपको बताना होता है, क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है कि आप नेचर की बात करते हो, इसकी जो नेचर है या पोजीशन क्या है तो बताना होता है बिल्कुल क्लियरली। और उसके बाद हम निकालते हैं साइज। तो साइज निकालने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, अब तक आपने गैस कर लिया होगा, ठीक है ना। क्या गैस किया है, चलिए आपने यही गैस किया होगा ना, -v/u, ओके, और दूसरा h-h, ओके। -v/u इक्वल टू h-h। h' क्या है यहाँ पे, h' हमें निकालना है, साइज निकालना है ऑब्जेक्ट इमेज का। तो v की वैल्यू पता है 20 है, तो अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, सीधा इसको हम दोनों को लेके सोल्व करेंगे। आपके पास में दो तरीके यहाँ पे होते हैं। पहले आप m की वैल्यू निकाल लें v/u से, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करें कि m = h'/h, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाद में, और एक साथ भी करना चाहें तो m को यूज नहीं करेंगे, हम सीधे इन दोनों को लेके रेशो बना के सॉल्व कर देंगे। तो जो भी आप कोई चीज पढ़े उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो -v/20 लिख लिया हमने v की वैल्यू। उसके बाद है u भी हमारा कितना है 10 है और माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में माइनस था, और h' का हमें निकालनी है वैल्यू, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लेंगे प्लस में लेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर ही रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी यहाँ से माइनस कैंसिल आउट करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा 20 × 3/10। तो आंसर हमारा मिला है h' 3 सेंटीमीटर। तो आपका साइज भी आ गया, ठीक है। कितने टाइम्स, कितनी बड़ी बनी है तो उससे डबल बनी है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे 2 टाइम्स ज्यादा बनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपने प्रॉब्लम सोल्व कर ली, उसके बेस पे आप बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपकी बुक्स में मिली होंगी वो आप सॉल्व करें, और अलग अलग बुक से भी सोल्व करके देखें, ठीक है। आपसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप कोई जितने भी मैंने नॉलेज दी है आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं, और नहीं तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी लगा है आप वैसा कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।